देखिए दोनों कहीं हैं, बिल्डोजर तो बिल्डोजर, दोनों घर तोड़ रहे हैं और दोनों ही खतरनाक है। एक तो मीठी चाशनी दे के तोड़ता है, वो कहते हैं ना, एक तो सूखा पेलता है, एक कहता है तेल लगा के मारूंगा, तो ये तेल लगा के मारता है कांग्रेस वाला, तो ये भला भी, ये भी खतरनाक है। और कहले किसी को आवाज़ भी नहीं। यही तो हुआ 70 सालों से कि भाई मुसलमानों के सगे बनते रहे और तेल लगा के मारते रहे, इनकी ऐसी तैसी करते रहे, तो ये स्थितियाँ खराब करी हैं। तो तेल लगा लगा के जो पीटा जाता है उसका निशान तो जल्दी पड़ता नहीं है, मगर एहसास जरूर होता है बाद में कि दर्द हो रहा है। तो यही हालत इनकी है कि भाई अब पता चल रहा है कि दर्द हो रहा है साहब। अब ये तो मारती बड़ी तगड़ी तरीके से, ये तेल लगा के मार दिया, वो सूखा ही पिल देती है। तो ये दोनों इसको कहते हैं, एक कट्टरता है और एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये धोखेबाज हैं दोनों, कांग्रेस और भाजपा के लोग। और कहीं ना कहीं हमें तीसरा प्लेटफार्म ढूंढना पड़ेगा कि ये तो इन मुसलमानों को छोपने, ये इतनी टोपी लगा के और दाढ़ी लगा के पजामा ऊपर करके जो घूमते हैं और कहते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तो वो बताओ वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते हो? वहाँ क्या चले जाते हो? और एक वो जो है घूमता है सुबिद्दन ओवैसी है, वो क्यों नहीं जाता भाई? मुसलमानों का रहनुमा बना फिरता है कि ये हमारी जान जाए तो चली जाए, क्यों नहीं जाते हो वहाँ? है भाई, आप करो काम, भले कोई भी है अपने आपके समाज को अगर दिक्कत, अगर मुसलमानों पर राजनीति कर रहे हो, मान लो अगर जिसमें भी राजनीति करो, चंद्रशेखर जो आज़ाद है वो राजनीति कर रहा है, भीम आर्मी का वो कर रहा है, उसे लगता है कि दलित पिछड़ों की राजनीति करनी है, तो कोई मसला हो मुसलमानों का भी, वो आदमी जाता है, चला जाता है तुरंत। मगर भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बन रहे हो, बहुत बड़े नवाब बन रहे हो, तुम क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी शायरी तो करते हैं सर उनके मुसलमानों के लिए। यार उनका काम अलग है, शायरी करना एक अलग काम है, उनका धंधा है, वो भी दुकान चलाते हैं। जैसे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान, ये शायरी की दुकान, कविताओं की दुकान, मगर देश चलाना इनके बस की नहीं है, समझे? दुकान ही चला सकते हैं, देश चलाना के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्रांतिकारी लोग चाहिए, जिसने अपना खून और पसीना इस आज़ादी के लिए बहाया हो, जिसने यहाँ की फसलों को सींचा हो अपने खून पसीने से, जिसने अनाज पैदा किया हो, जिसने खेती जोती हो, और जिसने सड़कें बनाई हो, ईंटें पत्थर गारे तोड़ तोड़ के मेहनत करी हो, वही देश को चला सकता है। मेहनत मजदूरी जिसने करी है, देश को अपना देश समझते हैं जो लोग, वही प्यार करते हैं, वही आज मजदूरी कर रहे हैं। और जिनका ये देश नहीं, वो यहाँ भूतनी की हुकूमत कर रहे हैं, वो बताते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जिएंगे, क्या झुंझुना बजाना है हमने धर्म का, क्या हमने कहाँ क्या करना है। तो ऐसे लोगों के साथ अब हमारी बनने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकार जिस प्रकार से छीने जा रहे हैं, बर्दाश्त बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो स्थितियाँ अपडेट हो रही हैं, जैसे आप श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, वही हालत भारत में हो सकती है, क्योंकि भारत के जो भारतवासी हैं ये कहीं ना कहीं समझने लगे कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं, ये आरएसएस की मानसिकता के हैं, जो यूरेशिया से जो आई है मानसिकता, जो गुलामी की मानसिकता है, उसकी नाजायज जो संतान है, वही लोग काबिज हैं देश के ऊपर। और वो चाहते हैं कि विदेशी मानसिकता वाले लोग, जो यहाँ की देशी मानसिकता के लोग हैं, जो ईमानदार सच्चे आदमी हैं, उनको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये जो शरीफ और मेहनतकश लोग हैं भारत के, जिस दिन अगर वो हथौड़ा चलाना जानते हैं, अगर ये हथौड़ा किसी दिन मारने लगे भारत के लोग, तो मुझे लगता है जितना ऊपर दिख रहे उतने ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे भारतीय लोग, ये ध्यान रखना। कांग्रेस और भाजपा दोनों सांप्रदायिक पार्टी हैं, यही वजह है कि शिमला में जो जिस तरीके के जो कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस की सरकार है भाई हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पर जाके मस्जिद के बाहर जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो नशेड़ी चरसी अफीम छी। एक बात बताओ, ये कहाँ से आते हैं? ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं? ये सोचने की बात है। कौन सी पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं जो नशा करते हैं, पत्ता करते हैं? पहले बात तो कोई भी आदमी किसी के धार्मिक स्थल पर, दूसरे मजहब का, दूसरे धर्म का आदमी कहीं भी जाके इस तरीके से हुड़दंग करेगा तो उसे जेल में होना चाहिए। सर अवैध मस्जिद है वो, अवैध कुछ नहीं है भाई, 80 साल पुरानी मस्जिद है, मैं आपको बता रहा हूँ, 80 साल पुरानी मस्जिद। और जो बैठे हैं बच्चे, उनके बाप भी नहीं पैदा होंगे जबकि ये मस्जिद है। और जो जितना भी प्रशासन है या शासन सब जानता है, जबकि कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो जिसके वक्फ बोर्ड की ज़मीन से उसे मामला बनाना है, उसे मामला ये बनाना है। इस मस्जिद का मैटर एक था कि भाई दो लड़के थे, आपस में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, उसके पीछे लोग भागे, तो वो लड़का मुसलमान था, बेचारे जाके मस्जिद में डर के मारे छुप गया। उस दिन से उन्होंने एक मसला बना लिया कि भाई इसमें मस्जिद को तोड़ना, आतंकवादी रहते हैं, आप किसी के बच्चों को मारोगे भाई हाथापाई हो ही जाती है। वो दुबक के मस्जिद में दुबक गया, तो इन्होंने कहा इस मस्जिद को तोड़वा के छोड़ेंगे। तो वहाँ से मिशन चालू हो गए। कांग्रेसी भी पूरे, जैसे इसका विधायक कांग्रेस का अनिरुद्ध सिंह है, वो बोल रहा था खिलाफ, कह रहा इसमें तो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे। अबे रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से गए? कांग्रेस की सरकार रही पूरे देश में, किसने घुसेड़े रोहिंग्या मुसलमान? आप मुझे बताओ, कौन थे? बांग्लादेशी घुसे आए, सब घुसे आए यहाँ कहाँ से? और इधर भाजपा की सरकार,
अबे तुम दोनों ही कट्टर हो रहे हो तो मेरे यहाँ कहाँ से गए? इसका मतलब सरकार निष्फल थी, आज भी निष्फल है सरकार। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को रंग दे रही है, वो दूसरा दिखा रही है चेहरा, क्योंकि उसके चेहरे पे से नकाब हटता जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही नस्ल भेदी हैं और दोनों ही जातीय जो है ना भेदभाव रखते हैं। दूसरे नंबर धर्म के मजहब के खिलाफ ये दंगा कराने का दोनों की एक जैसी मंशा है। पहले नहीं हुआ था, भाई बाबरी मस्जिद जो थी वहाँ ताला किसने खुलवाया? हाँ, राजीव गांधी ने, उनकी कांग्रेस सरकार ने खुलवाया। और उसमें आंदोलन किसने करा? भाजपा ने। यहाँ पर भी यही है, 50 साल उसमें देश बर्बाद रखा। उन्हें लगा कि भाई शिक्षा खत्म कर देंगे हम इनकी, इसमें लगाए रखो धर्म के झंझल में, और इनका आरक्षण छीन लेंगे और इनको तंग करेंगे, मुसलमानों को भी सबको तंग करेंगे। तो ये इनका एक जीता, मतलब कि एक इनका अंदर का जो भैंसीपन है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा धीरे धीरे। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ है नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, लोग कहते थे कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस अब हिमाचल में मुसलमानों की मस्जिद पर बुलडोजर लेकर जा रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सेकुलर कहना बेकार है। जिसे आरएसएस जिसे भी चलाती है वो सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी होती है, और ये नाम के लिए एक कट्टरता के नाम पे भाजपा बना रखी है, और ये उसके धर्मनिरपेक्ष के नाम से इसको दिखा रखा है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मगर हैं दोनों ही कट्टरता, मतलब कि एक स्लो पॉइजन है, एक फास्ट पॉइजन है। तो फास्ट पॉइजन भाजपा है, ये स्लो पॉइजन है। तो ये भी है कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पार्टी है, जिस प्रकार का कार्यक्रम इसका चलता आ रहा है। और सांप्रदायिकता इसकी ऐसी है, जातीयता के खिलाफ भी बहुत भयंकर इसके अंदर जहर भरा हुआ है कांग्रेस के अंदर। यही वजह है कि आज तक पिछले सालों में इतने साल हुए, 70 साल जो कांग्रेस सत्ता में रही, वो दलितों और पिछड़ों को कहीं ना कहीं आरक्षण ठीक से नहीं दे पाई, उनको महत्वपूर्ण जो पद थे वो नहीं दे पाई, और उन्हें यही सोचा कि इन्हें क्या है, 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरियों में जगह देते रहो, उसके बाद इन्हें ऊपर कहीं आने ही नहीं दिया। यही वजह कि आंदोलन होते रहे, और कहीं अगर कहीं आगे जाके बढ़े तो थोड़ा बहुत जो अधिकार जो भी था वो बाबा साहेब जो लिख गए थे उसकी वजह से थोड़ा सा मिला, वो भी इनको हजम नहीं हुआ। और उसके बाद मान्यवर काशीराम थे, उसको आंदोलन की तरह लेके गए और नीचे ज़मीन पे ले आए। और मान्यवर जब काशीराम जी ने जो आंदोलन किए, उसके बाद कहीं ना कहीं देश में बहुजन समाज के प्रति, बहुजन लोगों का जो जागरूकता अभियान चला है वो काबिले तारीफ है। और जिस काबिले तारीफ को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं दहशत में आ गए। जितनी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये लोग सक्रिय हो गए। ये चाहते हैं कि अब संविधान को नष्ट कर दिया जाए, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए। और कहीं ये इसी का जीता जागता सबूत है कि 3rd और 4th क्लास की नौकरियों को ख़त्म कर ठेकेदारी प्रथा ले आए। और ये जो क्रीमी लेयर वाला मामला था, क्रीमी लेयर वाला भी लाए। ये तो शुक्र मानो कि कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हो गए, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया नहीं जी ये नहीं लगेगा। मगर ये ढिलमुल रवैया है। उधर सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करा दिया कि भाई इनमें वर्गीकरण करो, तो इनमें भी लड़वाने का काम किया इन्होंने। और उसके बाद अब वो भी समझने लगे कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें आपसी बंटवारे के चक्कर में हमें लड़ा देंगे। तो क्रिमिनल और इससे जो है जो वर्गीकरण है, इससे बचाना है देश को। तो कहीं ना कहीं वो जो जातिगत जनगणना का खेल है, जिसको कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो भाई इतने वर्षों से देश जब आज़ाद था उसके बाद से तुम ही बैठे थे, तब जाति जनगणना ने क्या ही कराई। और अब जब तुम कहने लगे तो भाजपा भी कहने लगी कि साहब हम भी करा देंगे। तो इनका कोई भी सरोकार नहीं है कि ये इस समाज को, भारतीय समाज को, बहुजन समाज को ये कुछ देना नहीं चाहते। लेकिन सर, जो कांग्रेस की पहचान है वो तो सेकुलर की पहचान है, और वो नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वो मुसलमानों को गले लगाते हैं, सिखों को गले लगाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान पूरे देश में चल रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले समझने की जरूरत है। इनकी अपनी खुजलियाँ हैं, समझे, इनकी खुजली भी देश पर नारे के रूप में थोप देते हैं। ये इनकी आपसी खुजलियाँ। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नारा आया कहाँ से? ये नारा जब आया भाई, पहले इनके कांग्रेस ने दिया ये नारा है सन 72-73 के बाद, और जब ये नारा पूरा हो गया तब इन्होंने बनाया है नारा। तो ये खुजली क्या है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब युवावस्था में आई तो नहीं इश्क हो गया फिरोज खान से, और फिरोज खान से जब इश्क हो गया तो दोनों ने प्रेम विवाह किया, और दोनों ने जब प्रेम विवाह किया तो ये हो गए हिंदू मुस्लिम। जब इनसे 2 बच्चे पैदा हो गए तो फिर उन दोनों का नाम रखा, एक का राजीव गांधी, एक का संजय गांधी। तो भाई एक राजीव गांधी को भी प्रेम हो गया, इश्क हो गया, जवान हुआ तो उसने भी प्रेम विवाह किया, किससे? सोनिया गांधी से। तो ये कौन हो गए? हिंदू मुस्लिम ईसाई। फिर वो जो चौथा बच्चा था, मतलब कि दूसरा बेटा, उसको भी मोहब्बत हो गई।
उसको भी इसको हो गया, उसको किससे हुआ? मेनका सिंह से। तो वो कौन थी? सिख। तो ये कहाँ से हो गए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये आपसी मोहब्बत की जो खुजली थी इनके परिवार में जब बना लिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और कौम कहाँ से आई? जो कांग्रेस के घर में है, यही है हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। जो कांग्रेस परिवार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे वही पनपते रहे। जो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया, उनको हमेशा शोषण किया। और जो कांग्रेस परिवार में जो इनका खानदान बन गए वही अपनी खुजली वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमने आपस में मलाई खाई और कौम कहाँ से आई, ये जो इनका नारा है उसको थोप दिया, अपनी खुजली वाला नारा पूरे देश में थोप दिया इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हमने आपस में इसकी आंख लड़ाई, वो वाला नारा थोप दिया इन्होंने। लेकिन सर इस चुनाव में इन्होंने कहा था मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस के पास जिसमें मुसलमानों के लिए बहुत सौदा है। लेकिन जिस तरह से सुक्खू सरकार मस्जिदों पर कहर ढा रही है, क्या वो मुस्लिमों की जो और इसकी जो दुकान है मोहब्बत की, उसमें कड़वाहट पैदा नहीं होगी इस बार? ये दुकान का मतलब तो दुकान ही होता है, चलाना, दुकान चलाना। तो दुकान चला, देश कोई दुकान तो है नहीं। क्या सौदा मिलेगा उस दुकान में? कौन सी सौदा? दुकान सौदा मुसलमानों क्या सौदा? क्या है? नफरत क्या सौदा है? और इनका काम है कि भाई अपने हिंदुत्व का नौटंकी करनी है और इसी पे चलना है। मुसलमानों का वैसे ही दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। तो ये दिख रहा है ना अब साहब कि कांग्रेस भाजपा को चलाने वाली आरएसएस है, और ये शुरू से चला रहे हैं। ना मुसलमानों को कभी कुछ मिल पाया, ना दलितों को, ना पिछड़ों को। इन कौमों को हमेशा मजदूर बनाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि आप कहीं भी जाइए, सरकारी संस्थानों में मुख्य पदों पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट में जाइए कौन है? मुख्य जगह पे देख लीजिए, कहीं भी इन तीनों कौमों के, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, ये लोग मिलते ही नहीं जल्दी से। और वहाँ पर यही लोग बैठे हैं जो आरएसएस चाहती है उनको। और कांग्रेस भाजपा में आधे ज़्यादा लोग सब वो आरएसएस के। राहुल गांधी भले ही चिल्लाते हो कि आरएसएस के खिलाफ, क्योंकि आरएसएस ने कह रखा है कि तुम बोलो है, और खुद ही जने उधारी बन के और खुद बन जाते हैं। इनके आधे ज़्यादा पार्टी में आप बताओ वो कौन सा है? जयराम नरेश है, क्या नाम है उसका? नाम रमेश, समझे नहीं? वो भी आरएसएस का आदमी है। उससे पहले आप प्रणब मुखर्जी, वो आरएसएस के। उससे पहले वो पीवी नरसिम्हा राव, वो आरएसएस का। तो ये सब तो आरएसएस के हैं, इसमें कांग्रेस में रहे। और अब भी बहुत सारे, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो कच्छा पहन के आज भी आरएसएस में जाकर खड़े होते हो हैं, और ये वो लोग हैं। तो ये वो दोगले हैं कांग्रेस और भाजपा के लोग, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस ने और भाजपा ने इस देश के लोगों को ईमानदारी से न्याय नहीं दिया, सबको समान अधिकार नहीं दिए, सबको एक साथ खड़े होने का मौका नहीं दिया। ये सबसे विडंबना है बड़ी कि देश आगे कैसे बढ़े। और दलित में बेचारा दुखी है, बिछड़ा बेचारा दुखी है। और कहीं ना कहीं मुसलमान की तो स्थिति ये खराब है कि भाई जाओ, इनका अगर ये आवाज़ भी उठा दें तो बिल्डोजर लाओ, उनके घर पर चला दो, इन्हें बाहर भी ना निकलने दो, वहीं दफना दो, घर कोई कब्रिस्तान बना दो। तो ये मानसिकता है कांग्रेस भाजपा की। कांग्रेस भाजपा किसी की सगी नहीं है। आप अपना प्लेटफॉर्म अलग बनाइए, चाहे कोई भी हो, उस प्लेटफॉर्म को देखिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कांग्रेस भाजपा के अलावा। आप वहाँ जाइए, दलित, पिछड़े, मुसलमान हैं, जहाँ उस दिन चले गए, ये समझ लीजिए आपके लोगों को, आपके परिवार को, आपको सबको तरक्की निरंतर मिलती रही। और ये जो पाखंडी सरकार है ये आपके दरवाजे पर मत्था टेकेंगी। जो बिल्डोजर लेके आते हैं ना, ये भी भीख मांगने लगेंगे। ये गारंटी की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी सर बीजेपी के बिल्डोजर से परेशान हैं देश के मुसलमान, अब कांग्रेस भी बिल्डोजर चलाने लगी है। सब ये कहने तो मैं कहता रहा हूँ, एक ही अब चेहरा आ गया ना निकल के कि ये किसी का घर तो बनाएंगे नहीं, मकान आशियाने तो बनाएंगे नहीं, तोड़ने में ये विश्वास रखते हैं। कोई रोजी रोटी कमा रहा हो, उसका रोजी रोटी, उसका काम धंधा छुड़वाने में विश्वास रखते हैं। किसी की नौकरी लग जाए, किसी की तरक्की हो, भारतवासियों की तो उनसे दुख होता है इन्हें। कोई अच्छे कपड़े पहनने लगे तो इन्हें पसंद नहीं है, कोई अच्छी इंग्लिश बोलने लगे तो ये दुखी हो जाते हैं। ये सोचते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई जानता नहीं है। मगर आप शिक्षा का अधिकार जो मिला बाबा साहब ने दिलाया, मगर शिक्षा के अधिकार को सबसे पहले वंचित कर रहे हैं। यही वजह है कि 80,000 स्कूल इन्होंने देश के बंद कर दिए। शिक्षा का बजट लगातार हर बार जब बजट पेश किया, हजारों करोड़ शिक्षा का बजट कम किया। क्यों? क्योंकि रूरल एरियो में, देहाती क्षेत्रों में, चाहे कस्बों में, चाहे जंगलों में जहाँ स्कूल थे वहाँ बंद कर दिए वहाँ के, ताकि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित ये बच्चे पढ़ लिख के ना आगे आ पाए और उनसे सवाल ना कर सके। इन्हें ये डर है, इसलिए स्कूल बंद करा रहे हैं, शिक्षा का बजट कम करा रहे हैं।